सुप्रभात बच्चों। आज के इस वीडियो में, आज के इस ऑनलाइन क्लास में मैं आपको पुनः एक बार याद दिला दूं जो मैं पिछले क्लास में आपको शब्द विचार के क्रिया पर विचार कर रहे थे हम लोग, और व्युत्पत्ति के अनुसार क्रिया के भेद, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, ये दोनों मैंने आपको बता दिया था। कर्म के आधार पर सकर्मक और अकर्मक, और व्युत्पत्ति के आधार पर इसके भी दो भेद होते हैं, मूल क्रिया और यौगिक क्रिया। तो मूल क्रिया का कोई ब्रांच नहीं हुआ, क्रिया के धातु में ना शब्द लगाने के बाद मूल क्रिया हो जाता है, और यौगिक क्रिया इसमें दो तत्व का योग होता है, और ऐसे क्रिया को यौगिक क्रिया कहते हैं। और ऐसे क्रिया के भी चार रूप होते हैं, चार भेद होते हैं। एक हुआ प्रेरणार्थक क्रिया, दूसरा हुआ नाम धातु क्रिया, तीसरा हुआ संयुक्त क्रिया, और चौथा हुआ अनुकरणात्मक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होता है? प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं? मूल क्रिया के अंत में जो कुछ प्रत्यय लगा होता है, मूल क्रिया के अंत में कुछ प्रत्यय लगाकर और हम उसे प्रेरणार्थक क्रिया बना सकते हैं। जैसे वाना, करवाना, लिखवाना, पढ़वाना, ये सब तो मूल क्रिया के अंत में कुछ प्रत्यय लगाकर हम ये कर सकते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया बना सकते हैं। उसके बाद नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया जो होता है तो नाम धातु क्रिया संज्ञा से भी क्रिया बन जाता है, सर्वनाम से भी बन जाता है, विशेषण से भी बन जाता है, अव्यय से भी बन जाता है। तो ये सबसे बन जाता है। जैसे संज्ञा हुआ हाथ, तो हाथ से हथियाना, पैर जिसको कि लात हुआ, देहाती में बोलचाल की भाषा में लोग पैर को लात कहते हैं, तो लतियाना, ये सब क्या है? संज्ञा से क्रिया बना। और उसी प्रकार अपना, अपना क्या है? एक सर्वनाम है, तो अपनाना, अपना का हो जाएगा अपनाना, अपनाना क्रिया हो गया, नाम धातु क्रिया हो गया। उसके बाद विशेषण, तो गर्म, दूध गर्म है तो गर्म विशेषता हो, तो गर्म क्या हो गया? गर्म से गर्माना, गर्म एक विशेषण है, गर्माना एक क्रिया है, नाम धातु क्रिया है ना। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये सब से बनता है। तीसरा हो गया संयुक्त क्रिया। इसमें एक ही वाक्य में दो दो क्रिया लगे होते हैं। जैसे खाकर सो जाना, सो जाना, सोना भी क्रिया है, जाना भी क्रिया है। नहीं, खाकर सो जाना, ये संयुक्त क्रिया के उदाहरण हो गया। ये संयुक्त क्रिया समझ गए कि नहीं? संयुक्त क्रिया के ये उदाहरण हो गए। उसके बाद अनुकरणात्मक क्रिया, जैसे एक शब्द की पुनरावृत्ति होती है या दो शब्द की पुनरावृत्ति होती है, उससे जो शब्द बनते हैं
अनुकरणात्मक शब्द लगाते हैं। जैसे खट खट, खट और फिर खट, अनुकरणात्मक शब्द हुआ, तो इसमें ना लगा दीजिए, नाम धातु क्रिया बन जाएगा खट खटाना। थर थर, थर थर आना नहीं, कट कट, कट कटाना, ये सब हो गया अनुकरणात्मक क्रिया। अब आइए आपको कुछ क्रिया के विभिन्न रूपों में मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, क्रियार्थक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, विधि क्रिया को भी स्पष्ट किया गया है। इसको जानना जरूरी है। तो जो मूल क्रिया के सहायता में जो क्रिया लगता है उसे हम सहायक क्रिया कहते हैं। मूल क्रिया के सहायता में जो क्रिया आती है वाक्य में उसे सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे उसने बाघ मार डाला, मारना भी एक क्रिया है, डाला भी एक क्रिया है। तो मारना हो गया प्रधान क्रिया और डालना हो गया सहायक क्रिया। यहाँ डालना का अर्थ नहीं है कोई किसी वस्तु में कोई चीज ऊपर से डालते हो, वो इसके यहाँ पर अर्थ नहीं है। मार डाला नहीं, मार डाला। मार डालना में अगर सोच करके देखो तो दो क्रिया है, एक क्रिया है मारना, दूसरी क्रिया है डालना। तो मारना जो है जो मुख्य क्रिया हुआ, डालना सहायक क्रिया हुआ। है ना? अब आइए, जैसे मैं खाता हूँ, मैं खाता हूँ, तो खाना तो सहायक क्रिया हुआ, हूँ जो हुआ, यदि खाना तो मुख्य क्रिया हुआ, हूँ सहायक क्रिया हो गया। मैं पढ़ता था, क्रिया की सहायता कौन कर रहा है? टेंस, पास्ट टेंस कर रहा है था, तो वहाँ हो गया सहायक क्रिया था। वह गाना गाएगा नहीं, इसमें गाना सिंग हो गया, गाएगा सॉन्ग हो गया। तो वहाँ जो गाएगा हो गया सहायक क्रिया हो गया। तो किसी भी वाक्य में एक ही मूल क्रिया होता है और उसके बाद अगर वो क्रिया है तो क्रिया सहायक क्रिया ही होगा, अन्य क्रिया नहीं होगा। तो आप समझ गए होइएगा सहायक क्रिया क्या है। मूल क्रिया की सहायता में जो क्रिया का प्रयोग किया जाता है वाक्य में उसे सहायक क्रिया कहते हैं। अब एक है आपके नजदीक पूर्वकालिक क्रिया। जब कोई व्यक्ति या कोई कर्ता
को समाप्त करके उसी क्षण उसी पल दूसरी क्रिया का आरंभ कर देता है, दूसरी क्रिया का करने का श्रीगणेश कर देता है, तो पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे वह खाकर बाजार जाएगा, तो पूर्वकालिक क्रिया हो गया खाकर, क्योंकि वह पहले खाएगा। एक वाक्य तो ये हो गया, पहली क्रिया उसकी क्या होगी, खाना खाना, और दूसरी क्रिया तब बाजार जाना, लेकिन दोनों साथ साथ है। वह खाकर बाजार जाएगा, इसीलिए खाकर जो हुआ सो पूर्वकालिक क्रिया हो गए, पूर्व में पहले हुआ क्रिया हो गई ना। बाजार जाएगा तो रिसेंट में हो गया ना, इस रिसेंट के पहले जो क्रिया आया वो पूर्वकालिक क्रिया कहलाता है। तो जिस वाक्य में कर्ता के द्वारा पहले कुछ काम किया गया, तत्पश्चात दूसरा काम किया गया, तो पहले जो क्रिया हुई वो पूर्वकालिक क्रिया होती है कि नहीं। अब पूर्वकालिक क्रिया बनाने के लिए धातु से करके या कर लगाते हैं। वह देख करके आएगा या देख कर आएगा, तो देख कर हुआ या करके हुआ, ये भी क्रिया हुआ, आएगा क्रिया हुआ। तुम सोकर उठे हो, पहला काम उसका सोना था, दूसरा काम उठना हुआ, तो यहाँ सोना जो हो गया पूर्वकालिक क्रिया हुआ। तो पूर्वकालिक क्रिया में कर लगता है नहीं, कर या करके लगता है। तुम सोकर उठे हो, वैसे कभी कभी इन प्रत्ययों का लोप भी हो जाता है पंचवटी में, किंतु उसे ही देख स्वयं करुणा थकती। देख यहाँ देख कर या देख करके के अर्थ में आया है। तो पूर्वकालिक क्रिया समझ गया होइएगा, जब किसी कर्ता के द्वारा दो काम किया जाता है, तो पहला काम जो होता है उसके तत्क्षण उसके पश्चात दूसरा काम होता है, तो पहला काम जो होता है पूर्वकालिक क्रिया हो जाता है। तो ठीक है, आ जाइए। पूर्वकालिक क्रिया अब समझ गए होइएगा। अब तीसरा है क्रियार्थक। एक में सहायक क्रिया प्राय, दूसरा पूर्वकालिक क्रिया प्राय, तीसरा क्रियार्थक क्रिया या पूर्वकालिक क्रिया के ठीक विपरीत है। इस प्रकार यह उत्तरकालिक क्रिया है। जैसे वह खाकर सो गया, तो सोना क्या हो गया, क्रियार्थक क्रिया। वह पढ़ने विद्यालय गया, वह खेलने मैदान गया। पढ़ने, खेलने क्रियार्थक क्रिया। क्रिया के उन रूप से भविष्य में होने वाले व्यापार का बोध होता है, किंतु
इसका प्रयोग मुख्य क्रिया के पहले होता है। मुख्य क्रिया के पहले इसका प्रयोग होता है, इसलिए क्रियार्थक क्रिया, क्रिया के अर्थ में जो क्रिया का प्रयोग हो गया, क्रिया। वह पढ़ने विद्यालय गया, वह विद्यालय गया, यहाँ पर पढ़ने के लिए जो है सो मुख्य क्रिया नहीं है। विद्यालय गया ये मुख्य क्रिया नहीं, विद्यालय गया ये मुख्य क्रिया है। तो मुख्य क्रिया के सहायता में पूर्व में जो क्रिया उपयोग किया जाता है उसे हम क्रियार्थक क्रिया कहते हैं। वह मैदान में गया या वह मैदान गया, तो मैदान गया जो हो गया मुख्य क्रिया हो गया, लेकिन मुख्य क्रिया के सहायक क्रिया के किस अर्थ में हो रहा है? वह खेलने के लिए मैदान गया। मैदान काहे के लिए? खेलने के लिए। तो खेलने के लिए यहाँ पर मुख्य क्रिया नहीं है। जैसे पूर्वकालिक क्रिया में कर या करके लगाया जाता है, उसी तरह क्रियार्थक क्रिया में ने लगाया जाता है। जैसे पढ़ने के लिए, खेलने के लिए, तो ये हो गया। उसके बाद एक है द्विकर्मक क्रिया। जैसे हम आपको अभी बताए थे, किसी वाक्य में कभी कभी दो क्रियाएं हो जाती हैं, जबकि किसी वाक्य में दो कर्म भी होते हैं। किसी वाक्य में दो कर्म भी होते हैं, तो उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। कभी कभी किसी क्रिया के दो कर्म रहते हैं, ऐसी क्रिया को द्विकर्मक क्रिया भी कहते हैं। बाप बेटे को बिस्कुट खिलाता है, नहीं, बाप बेटे को बिस्कुट खिलाता है। वादक शीला को सितार सिखाता है। यहाँ प्रथम वाक्य में खिलाता, खिलाना मुख्य क्रिया है ना, कि दो कर्म हैं, बेटे को और बिस्कुट। बाप तो यहाँ करता है ना, बाप बेटे को क्या खिलाता है? बिस्कुट खिलाता है। तो बेटा और बिस्कुट हो गया कर्म। शीला को और सितार, दूसरे वाक्य में सिखाना जो है मूल क्रिया है। शीला को, शीला कर्म हो गई, सितार भी कर्म हो गया। इस प्रकार ये द्विकर्मक क्रिया हुआ। और जिस वाक्य के साथ को चिन्ह लगता है उसे गौण या प्रधान कर्म कहते हैं। जिसके साथ को नहीं लगता उसे मुख्य प्रधान कर्म कहते हैं। नहीं, जैसे बाप बेटे को, तो इसमें को लग गया ना, कर्म में को लग गया, नहीं, तो ये हो गया गौण। बेटे को, जिस कर्म में को लगा रहे वो गौण क्रिया होता है, और जिसमें को नहीं लगा रहे वो प्रधान क्रिया होता है। तो आज
इतनी पढ़ाई हुई आप लोग के बीच से अब मैं जा रहा हूँ। धन्यवाद।